मंदिर में, मूर्ति में, किसी विशेष रूप में खोजते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन की सबसे सामान्य चीज़ों में ही मौजूद हूँ। मुझे बाहर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में जो सामान्य से सामान्य कार्य करते हैं उन सब में कृष्ण मौजूद हैं। तो चलिए सीधे श्लोक से शुरू करते हैं। श्लोक 9। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजस्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्मी तपस्वीसु। इसका जो अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ। देखिएगा कहाँ कहाँ है। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, मैं अग्नि में तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन हूँ, और मैं तपस्वियों में तप हूँ। जो तपस्वी हैं उनमें तप है, प्राणियों में जीवन है, अग्नि में जो तेज होता है, और पृथ्वी में जो पवित्र सुगंध है, वो सब कृष्ण ही है। मतलब क्या है? भगवान कोई दूर बैठा हुआ शक्ति नहीं है। भगवान जीवन की गुणवत्ता है। जहाँ शुद्धता, जीवंतता और सच्चाई है, वहाँ कृष्ण है। सीधी सी बात है कि आपके जीवन में अगर शुद्धता है, जीवंतता है और सच्चाई है, वहाँ कृष्ण है। पृथ्वी में पवित्र और सुगंध का अर्थ क्या है? आपने बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस की है, सभी ने की होगी। वह खुशबू दिखती नहीं, लेकिन पूरा वातावरण बदल देती है। कृष्ण कहते हैं वही मैं हूँ, जो दिखता तो नहीं है लेकिन पूरा वातावरण बदल सकता है। मतलब भगवान दिखावे में नहीं, भगवान अनुभूति में है। आज के जीवन में देखिए, जो इंसान दिखावा नहीं करता, जो अंदर से साफ है, जो किसी को धोखा नहीं देता, वही पुण्य गंध वाला इंसान है। वही कृष्ण की उपस्थिति है। कौन सा इंसान? जो जीवन में किसी को धोखा नहीं देता, जो इंसान दिखावा नहीं करता, जो अंदर से साफ है और जो किसी को धोखा नहीं देता। ठीक है? जो ये सब करता है उसके अंदर कृष्ण नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए वो ऐसा है। अग्नि में तेज का अर्थ क्या है? अग्नि सिर्फ आग नहीं है। अग्नि मतलब ऊर्जा, साहस, स्पष्टता। अग्नि का जो उदाहरण दिया गया है वो ऊर्जा, साहस और स्पष्टता का उदाहरण दिया गया। जिस व्यक्ति में ऊर्जा, साहस और स्पष्टता है वो तेज है। वही व्यक्ति के भीतर अग्नि जैसा तेज है। तो आज की दुनिया में जो सच बोलने का साहस रखता है, जो गलत के सामने खड़ा होता है, जो आलस, डर और भ्रम को जलाकर आगे बढ़ता है, उस इंसान के भीतर कृष्ण का तेज है। ध्यान रखिए, गुस्सा तेज नहीं है, अहंकार तेज नहीं है, सच्चाई के लिए खड़ा होना वही तेज है। ठीक है? जिसके अंदर गुस्सा आता है, अहंकार है, वो तेज नहीं है, उसे तेज नहीं कहेंगे। जो सच्चाई के लिए खड़ा हो सके वही तेज है। अब सभी प्राणियों में जीवन कहा है, वो क्या है? तो यह पंक्ति बहुत गहरी है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि मैं सिर्फ इंसानों में हूँ। ये चीज ध्यान से समझिएगा, सभी प्राणियों में जीवन। तो कृष्ण यह नहीं कह रहे, वह कहते हैं मैं हर जीव में जीवन हूँ। चाहे इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़, जहाँ जीवन है वहाँ कृष्ण है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? किसी को चोट ना, किसी को सिर्फ उपयोग की वस्तु समझना। अगर आप ऐसा समझते हो तो सीधा कृष्ण के खिलाफ जाना है। अगर आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो, किसी का शोषण कर रहे हो, किसी को सिर्फ उपयोग की वस्तु समझ रहे हो, तो सीधा आप कृष्ण के खिलाफ जा रहे हो। यही वजह है कि गीता करुणा सिखाती है, क्रूरता नहीं। ठीक है? गीता करुणा सिखाती है, क्रूरता नहीं। तपस्वियों में तप, गलतफहमी तोड़ते हुए देखिएगा, इसका कुछ गलतफहमियां होती हैं। तप का मतलब जंगल जाना, भूखा रहना या शरीर को कष्ट देना नहीं। इसे तपस्वी नहीं बोलते, है ना? जो आज तक आप समझते हो कि कोई व्यक्ति जंगल चला जाए, भूखा रह ले या शरीर को कष्ट दे, वही तपस्वी होता है। तो तपस्वी का अर्थ तप का मतलब ये नहीं है। तप का सही अर्थ है, अर्थ सही समझिएगा, अपने लालच पर नियंत्रण, अपनी वासना पर होश और अपनी आदतों पर ईमानदारी। अपनी लालच पर नियंत्रण होना चाहिए और अपनी वासना पर होश होना चाहिए। ये नहीं कि वासना के चलते आप कुछ भी कर लो, होश में रहना चाहिए। और अपनी आदतों पर ईमानदारी, अपनी आदतें ईमानदारी से आपको पता होनी चाहिए कि मेरी आदत कैसी है। तो आज जो व्यक्ति गलत रिश्ता छोड़ देता है, नशा छोड़ देता है, आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है ना, गलत रिश्ता छोड़ देता है। अगर आप गलत रिश्ते में फंसे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्वार्थ, लालच या डर के कारण फंसे हो। लेकिन अगर आप गलत रिश्ता छोड़ देते हो
नशा छोड़ देते हो, आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं। जो आसान है उसे आप नहीं चुनते हो, भले वो गलत जाता है। देखो, आसान रास्ता हमेशा आपको गलत दिशा ले जाता है और सही रास्ता थोड़ी कठिनाई वाला होता है, तो लोग आसान रास्ता चुनते हैं। तो जो आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है वही असली तपस्वी है, वहीं पर कृष्ण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो आज के जीवन का सीधा संदेश जो है, कृष्ण कह रहे हैं मुझे खोजो मत, मुझे जियो। कृष्ण को खोजो मत, कृष्ण को जियो। अगर आपके जीवन में शुद्धता है, साहस है, करुणा है, आत्म संयम है, तो समझ लीजिए आप गीता पढ़ नहीं रहे हैं, आप गीता जी रहे हैं। ठीक है, तो ये अध्याय जो 7 है और श्लोक 9 है, यह हमें सिखाता है कि भगवान कोई दूर बैठा हुआ जज नहीं है, भगवान हमारे हर सही कर्म में मौजूद चेतना है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो उन्हें जीना शुरू कीजिए, और अगर कोई भ्रम है, कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्टता नहीं हुई है, तो सवाल कीजिए। ठीक है, चलिए संदीप जी, आप घर पर है बाहर हैं? ठीक है, तो बाहर तो आप सवाल कर नहीं पाएंगे। राजकिशोर जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। मन को तो मैं बार बार देख के उसको एक जगह पे लगाता हूँ, लेकिन बार बार ये जाता है। आप मन को लगाओ मत, सुनिए, आप मन को लगाओ मत, आप मन को सिर्फ देखो कि मन आपका कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखने मात्र से वो सही जगह चला जाएगा। आप बस उसको देखो कि वो जहाँ जा रहा है क्या वो सही जगह है, क्या वो सही दिशा है, क्या वहां से आपको दुख मिल रहा है या आनंद मिल रहा है। आप देखो, उसे लगाओ मत, जबरदस्ती मत करो मन के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं मन को देखता हूँ कि नहीं ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि वहां से फिर हट के इधर आता है, फिर बार बार थोड़ी देर के बाद फिर उधर ही भागने लगता है। नहीं वो बार, सुनिए सुनिए, वो बार बार भागेगा, आपको बार बार यही करना है, यही काम आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार आपके देखने से इधर आ गया तो दोबारा नहीं जाएगा, वो बार बार जाएगा और आपको बार बार लाना है। अगर वो जिद्दी है तो आप भी जिद्दी बनो ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर मन भाग रहा है तो आप बार बार उसे सही जगह लाके खड़ा करो, कुछ नहीं करना है, बस उसे सही दिशा दिखानी है। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है सही क्या है, तो जब वो भागेगा तो आप देख पाओगे कि वो गलत दिशा भाग रहा है। जैसे ही आप देखोगे वैसे ही वो फिर सही जगह आ जाएगा। फिर आप थोड़ी देर में भूल जाओगे तो फिर वो भागेगा, फिर आप उसे सही दिशा दिखाओ जैसे ही याद आ जाए। ठीक है, इसका मतलब आपका ध्यान हट जाता है, इसलिए वो गलत दिशा चला जाता है। और जैसे ही वो जाए और पता चले कि वो कहीं भटक गया है, वैसे उसको फिर सही दिशा लेके आओ, याद करो कि सही दिशा क्या है। बात समझ में आ रही है? और ये प्रैक्टिस लगातार करना है जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में ना आ जाए। ठीक है, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपको समझ में आ गया तो बस आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मन का काम ही है भागना, बस उसे सही दिशा दीजिए, सही लक्ष्य दीजिए। अगर आप उसे गलत दिशा दोगे तो गलत दिशा भागेगा, सही दिशा सही लक्ष्य दोगे तो सही जगह भागेगा। वो तो भागेगा ही, वो रुकेगा थोड़ी, बस वो दिशा उसे सही चाहिए। जैसे कि घोड़ा होता है, घोड़े का काम है भागना, तो अगर आप उस पर लगाम लगाओगे तो आपके हिसाब से चलेगा, और बेलगाम करोगे तो कहीं भी भागेगा। भागेगा तो है ही वो, है ना, मन रुकेगा नहीं, बस उसको सही दिशा देना आपका काम है। ठीक है, और सही दिशा क्या है पता है आपको? सही दिशा क्या है? जहां डर ना हो, लालच ना हो, स्वार्थ ना हो, कामना ना हो, जहां आनंद हो, शांति हो और आजादी हो, ये सही दिशा है। ऐसे काम चुनिए जहां ये सब चीजें हो। ठीक है, आप अपने आप को इन कामों को समर्पित कीजिए, आपका मन वहां लगना शुरू हो जाएगा, आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा। आप अपनी दिशा, अपना लक्ष्य तय कीजिए, मन ऑटोमेटिक भागेगा, आपका आपके साथ भागेगा। ठीक है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, वो एक तरह से आपके मन पे लगाम है। ठीक है, आप उसको उधर ले जाओगे, वो उधर ही जाएगा।
ओके, ठीक है। गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं मैडम। ठीक है। सुनील जी, आप काफ़ी लेट कर दिए हो, लेकिन लाइव आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ सवाल है जीवन से रिलेटेड या आपके सॉल्व हो गए तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। हेलो जी मैम, ठीक है। हेलो जी, आवाज आ रही है? बीच में तबीयत खराब हो गई थी, लाइफ की कम आ रहा था, खांसी वगैरह हो गई थी और गला दब गया था, इसमें मतलब खांसी हो गई थी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। बाकी चलो, ये तो शारीरिक प्रॉब्लम है। मानसिक ठीक है कि मन में भी कोई तकलीफ है अभी भी? नहीं अभी ठीक है। ठीक है। अपने निर्णय, अपनी स्पष्टता और अपने जीवन के सभी उलझनों को आप क्लियर कर पाते हैं? जी मैं ठीक हूँ। पहले जो भी समस्या दुविधा थी ठीक हो गया अभी। वाइफ से क्या हुआ? वाइफ से बातचीत हो रही कि बंद है कि अलग हो गए? क्या हुआ? वाइफ बातचीत कुछ नहीं है, उससे कुछ अभी फिलहाल मतलब उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब बीच में चल रहा था, कोर्ट केस पर चल रहा था, लेकिन डेट आने वाली थी, सोच रहे उधर से हो सकता है कि नहीं डाला होगा, कुछ आया नहीं। यदि ऐसा कोई नोटिस आता है तो फिर समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है। बाहरी परिस्थितियां तो रहेंगी, और ऐसे ही है कि जैसे अगर आप शरीर के तल पे अगर कोई भी निर्णय लोगे या कुछ भी सोचोगे तो वो एक सीमित होगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी चेतना है, अगर आप चेतना के तल पे कोई भी चीजें करोगे तो वो असीमित है। और जब तक देखो, हमारी क्या है, चेतना से ही हमारा पूरा सब कुछ चलता है। तो अगर हम शरीर के तल पे निर्णय लेते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को चेतना समझते हैं और हर चीज असीमित सोचते हैं तो हमें दुख नहीं होता। फिर ये तो छोटा कण है मात्र, शरीर है ना, इसमें तो जो भी आएगा जाएगा वो तो गुजर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो पहले ध्यान आकाश की ओर, फिर आप देखते रहिए कहीं भी। तो क्या होगा कि अगर आप चेतना के तल पे जियोगे तो जो ये शरीर का कष्ट है, तकलीफ है, जो भी शरीर से जुड़ा हुआ है, वो चीजें आपको तकलीफ नहीं देंगी, ठीक है। हाँ, तो शरीर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है। हाँ, ये है कि अगर शरीर नहीं है तो चेतना भी आपको महसूस नहीं होगी, ये बात अलग है। बाकी चेतना तो शरीर रहे तो भी रहेगा, नहीं रहेगा तो भी, ये शरीर को महसूस होता है ये चीजें। लेकिन अगर ऐसा होता, वो तो शरीर में आने के कारण आपकी चेतना अपने आप को सीमित समझने लगती है, ये भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो जब आप सत्संग करते हो, ज्ञान लेते हो, गीता सुनते हो, तो ये भ्रम धीरे धीरे जब मिटता है तो आप अपनी अवस्था में पहुंच जाते हो, समझ रहे? इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग और गीता ज्ञान इसलिए जरूरी है कि हमारा जो भ्रम है, जो हम अपने आप को सिर्फ शरीर रूप में देखते हैं और अपनी एक छोटी सी दुनिया, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा घर परिवार, मेरा गांव, मेरी नौकरी, मेरा जॉब, बस इतने में ही सीमित हो जाते हैं और इसीलिए हम तकलीफ में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, गीता सुनते हैं, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमारी चेतना तो असीमित है। अगर वो सीमित होती तो सीमित में सुखी होते, आप आनंदित होते। लेकिन आप जब असीमित काम करते हैं, जब आप अनंत सोच पे जाते हैं, तब आप आनंदित होते, तब आप सुखी होते हैं। इसका मतलब आपकी चेतना असीमित है और वो असीमित चाहती है, वो सीमित नहीं चाहती है, ठीक है। तो आपको अपने जीवन में अनंत तक जाना है, असीम तक जाना है, कहीं रुकना ही नहीं है। कोई कैटेगरी, कोई श्रेणी है ही नहीं। ये तो शरीर की वो है, बाधाएं हैं, पर चेतना की कोई बाधा नहीं है। चेतना स्वतंत्र है, आजाद है, ठीक है। बंधन शरीर को होता है। आ रही बात समझ में? जी हाँ, तो अब आप देख लीजिए, अगर आप शरीर के तल पे ही सब कुछ सोचेंगे तो आप दुखी रहेंगे, लेकिन अगर शरीर को सिर्फ एक पार्ट समझेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी होंगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो फिर अभी लाइव मिल जाएगा। आप बीच का जो भी है वो मिस हुआ है वो आप देखिए, जरूर देखिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है।
मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।